नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जो हमारा 30 अगस्त 2024 को यूजीसी नेट संस्कृत की परीक्षा हुई थी, उसके प्रश्नों का हम विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। तो हमने कल पहला और दूसरा अर्थात 51 और 52 नंबर का प्रश्न देखा था और अच्छे से समझा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। आज ये दूसरी कक्षा है, तो आज हम 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? अथो निर्दिष्टानि स्त्री प्रत्यय प्रकरण सूत्राणि लघु सिद्धांत कौमुद्यनुसारेण यथाक्रमम व्यवस्थापयत। क्रम लगाना है सूत्रों का हमें। तो हम स्त्री प्रत्यय के सूत्रों को देखते हैं, भाई क्या क्रम है इनका। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले स्त्री प्रकरण में आपका सूत्र कौन सा आता है? स्त्रियाम। स्त्रियाम सूत्र का क्या मतलब है? ये जो आपका सूत्र है स्त्रियाम स्त्रियाम सूत्र जो है वो एक अधिकार वाला सूत्र है, अर्थात यहाँ से स्त्री प्रत्यय का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक अधिकार सूत्र है। इसके आगे जो है स्त्री प्रत्यय में दूसरा सूत्र आपका जो है वो दूसरा सूत्र अजाद्यष्टापः वाला है। तो उससे क्या होता है? उससे अज आदिगढ़ और अकारांत शब्दों का जो स्त्रीत्व कहना होता है, तब इन प्रातिपदिकों से टाप प्रत्यय होता है। कौन कौन से शब्द बनते हैं अजाद्यष्टाप सूत्र से? तो अजा, एडका, अश्वा, चटका, मृषिका, वाला, वत्सा, होड़ा, मंदा, विलाता, सर्वा, ये सारे आपके बनेंगे। अच्छा, अभी इसमें न तो स्त्रियाम सूत्र है, न अजाद्यष्टापः सूत्र है, तो अभी तो हमारा क्रम शुरू भी नहीं हुआ है। अब हम तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। तीसरा सूत्र आपका कौन सा है? स्त्री प्रत्यय प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक में जो है उसमें तीसरा आपका जो है वो उगितश्च है। उगितश्च, ये सूत्र आपका तीसरा है। तो ये देख लीजिए हमारे ऑप्शन में कहीं है, ये ई नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा उगितश्च सूत्र है तीसरे नंबर पे। तो ई किस किस ऑप्शन में है? ई आपका ए पहले और दूसरे ऑप्शन में है, तो ये दोनों तो पहले ही कट जाएंगे, मतलब पहले ई आएगा। उसके बाद आपका क्या है? अच्छा, उगितश्च सूत्र करता क्या है? तो उगित प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो उससे स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए गिप प्रत्यय होता है। गिप प्रत्यय आपका होता है। उदाहरण है उसके भवंती, पचंती, दिव्यंती। अच्छा, इसको यदि हम देखें कि भवंती में गिप प्रत्यय कैसे लगे कि क्या प्रक्रिया है उसकी, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम प्रक्रिया न देखते हुए जितनी आवश्यकता है उतना ही बताते हुए चलते हैं। उसके बाद आपका अगला सूत्र क्या आता है? टिठ ठाढ़ई द्वसच दधनच मात्रच तयप ठक ठई कई क्वरपः। ये आपके जो है अगले सूत्र हैं। इस अगले सूत्र का क्या अर्थ है बताते हैं, 1 मिनट आपको। अनुपसर्जन अकारांत टिदंत और ठ ढई आई द्वसच दत्नच मात्रस तयप टक टई कई कोरप, इन प्रत्ययांत प्रातिपदिकों से स्त्रीलिंग में जो है गिप प्रत्यय, ये भी आपका गिप प्रत्यय करने वाला सूत्र है। उसके बाद आपका जो आता है इनके उदाहरण थोड़ा सा अच्छा हम देख लेते हैं। इनके उदाहरण आपके जो है कुरुचरी, नदी,
देवी, सौपर्णयी, ऐन्द्री, औसी, उरुद्वैसी, उरुदध्नी, उरुमात्री, पंचतयी, आक्षिकी, प्रास्थिकी, लामणिकी, यादृशी, इत्वरी। अब एक और वार्तिक आता है आपका इसके बाद, वो कौन सा है? नईश, नई, इकक, ख्यून, तरुण, तलुना नाम उपसंख्यानम, ये है। और ये जो वार्तिक है क्या करता है? तो ये जो हमने शब्द गिनाए हैं, इन प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय, ये भी गिप प्रत्यय ही होता है। उदाहरण क्या है? स्त्रैणी, पौस्त्रिणी, शक्तिकी, आड्यंकरी, तरुणी, तलुनी। इसके बाद हमारा जो आता है सूत्र 5वां नंबर, वो यंगश्च। यंगश्च सूत्र क्या करता है? यंगंत से स्त्रीलिंग में गिप प्रत्यय करता है। और यंगश्च सूत्र जो है यंगंत से स्त्रीलिंग में गिप प्रत्यय करता है आपका। अब इसके बाद आपका अगला सूत्र कौन सा है? हलस तद्धितस्य। यह सूत्र क्या करता है? यकार का लोप करने वाला जो है ये विधि सूत्र है। और हल परे रहते तद्धित के उपदाभूत यकार का ये लोप करता है। इसका उदाहरण है गार्गी। इसके बाद आपका जो सूत्र है प्राचाम स्फ तद्धितः, जो हमारे ऑप्शन में भी है। तो कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन में है वो? ये सी ऑप्शन, अरे सॉरी डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। तो हमारा पहले ई आया था उगतिश्च, उसके बाद कुछ सूत्रों को देखने के पश्चात हमारा जो दूसरा सूत्र आता है हमारे ऑप्शन में, वो डी आता है। तो ई के बाद डी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है ई के बाद डी। उसके बाद आपका ए आएगा वयसी प्रथमे, उसके बाद आपका सी आएगा पुयोगादाख्यायाम, उसके बाद आपका बी आएगा। तो ठीक है, हमें तो अपना उत्तर जो है वो मिल गया। उत्तर हमारा जो है दूसरा वाला सही है। लेकिन हम यहाँ बी हमारा लास्ट है ना, तो हम पूरा न क्रोडादि बहवश्च यहाँ तक देख लेते हैं। बहवश्च यहाँ तक देख लेते हैं। अच्छा, तो ये जो प्राचाम स्फ तद्धितः यह सूत्र था, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। ये जो है यंगंत से स्फ प्रत्यय हो स्त्रीलिंग में और वह तद्धित संज्ञक हो। अच्छा, यंगंत से स्फ प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग में तो वह तद्धित संज्ञक। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? तो ये प्रातिपदिक संज्ञा तद्धितांत होने के कारण स्फ प्रत्ययांत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में जो है शिद गौरादिभ्यश्च सूत्र है एक, उससे गीश प्रत्यय होता है। शिद गौरादिभ्यश्च जो सूत्र है वो गीश प्रत्यय करता है। शिद गौरादिभ्यश्च सूत्र इसके बाद वाला है। हाँ, और हमारा जो है शिद गौरादिभ्यश्च सूत्र इसके बाद वाला है। और हमारा जो शब्द बनेगा वो गीश प्रत्यय लगकर गार्गायणी बनेगा। गार्गायणी, नर्तकी, गौरी, ये सारे आपके बनेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला सूत्र हमारा है वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे, ये रहा हमारा ए वाला ऑप्शन, डी के बाद ए वाला ऑप्शन, तो ये वाला। तो अच्छा, वयसी प्रथमे जो सूत्र है उसका क्या कार्य है? ये आपका गिप प्रत्यय करता है। वयसी प्रथमे जो सूत्र है वो आपका गिप प्रत्यय करता है। तो क्या होता है यहाँ पे? प्रथम अवस्था के वाचक अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय होता है। उदाहरण क्या है इनके? वयसी प्रथमे में अर्थात पहली अवस्था, जैसे कुमारी, इसमें कुमारी बनता है। अब अगला प्रश्न, अगला सूत्र आपका क्या है? द्विगोह। वयसी प्रथमे के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में स्त्री प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण जो है उसमें वयसी प्रथमे के बाद
द्विगोह सूत्र आता है। द्विगोह सूत्र भी गीप प्रत्यय का विधान करता है। उदाहरण क्या है? त्रिलोकी। अच्छा, अब इसके बाद अगला सूत्र क्या है? वर्णाद अनुदात्तात तोपधात तो नः। यह भी आपका गीप प्रत्यय विधायक सूत्र है। और इसमें जहाँ पर गीप प्रत्यय लगता है तो एनी और रोहिणी ये शब्द बनते हैं। लेकिन जब यदि गीप प्रत्यय हम नहीं लगाएंगे तो अभाव पक्ष में टाप लगकर एता और रोहिता बन जाएगा। एनी और रोहिणी जो है एता और रोहिता बन जाएगा। अब अगला सूत्र जो है वो तो गुणवचनात्। यह आपका गीश प्रत्यय, अभी तक गीप प्रत्यय का चल रहा था लेकिन अब ये आपका गीश प्रत्यय करने वाला सूत्र है। और इसमें भी दो रूप बनेंगे। जैसे मृद्वी बनेगा आपका गीश प्रत्यय लगेगा, मृदु शब्द से गीश प्रत्यय लगकर मृद्वी बनेगा। और यदि अब गीश प्रत्यय नहीं लगा तो मृदु ही रहेगा। वैसे ही बहुवादिभ्यस्य सूत्र है, इससे भी गीश प्रत्यय लगकर गीश प्रत्यय लगेगा तो बहुवी बनेगा और यदि नहीं लगेगा तो बहु बन जाएगा। अब अगला सूत्र आपका क्या है? पुंयोगाद आख्यायाम। पुंयोगाद आख्यायाम ये भी आपका गीश प्रत्यय करने वाला सूत्र है। तो ये हमारे ऑप्शन में भी है, प्रश्न में भी ये वाला सूत्र है। कहाँ पर है? ये पुंयोगाद आख्यायाम। तो ए के बाद हमारा सी आ जाएगा। ये हमारा पहले ई आया था, उसके बाद डी आया था, फिर ए आया था और उसके बाद सी आएगा और फिर उसके बाद हमारा बी आएगा। तो पुंयोगाद आख्यायाम सूत्र का क्या अर्थ है? तो ये गीश प्रत्यय करने वाला सूत्र है। और क्या 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 है इसमें? तो पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध शब्द पुरुष संबंध के द्वारा लक्षणा से स्त्री के लिए प्रयुक्त होकर गीश प्रत्यय होता है। तो देखते हैं, जैसे गोपश्य स्त्री, गोप की स्त्री को कहना है गोपी, तो उसमें हम गीश प्रत्यय लगाते हैं। गोपश्य स्त्री गोपी। और क्या है? शूद्रस्य स्त्री शूद्री। अब इसके बाद एक वार्तिक आता है। इसके बाद आपका वार्तिक आता है। पालकांतात न। पालकांतात न ये प्रत्यय क्या करता है? गीश प्रत्यय का निषेध करता है। ये वार्तिक गीश प्रत्यय का निषेध करता है। इसके बाद आपका अगला सूत्र क्या है? प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात् इद आप्यशुपः। ये जो है इद का आदेश करता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? सर्विका, कारिका। अब अगला वार्तिक आपका जो आता है, जो बहुत प्रसिद्ध वार्तिक भी है, सूर्याद देवतायाम चाप वाच्यः। अर्थात सूर्य की स्त्री यदि कहना हो तो उससे चाप प्रत्यय होकर सूर्या बनेगा। ये एक बस यहीं पे जो है चाप प्रत्यय लगकर सूर्या बनता है, नहीं तो हर जगह है टाप प्रत्यय लगकर जो भी शब्द बनना होता है वो बनता है। तो अब अगला वार्तिक क्या है? सूर्यागस्त्यो। एक मिनट हम देखते हैं क्या है ये वार्तिक। हाँ, सूर्यागस्त्योश्छे च ज्ञा च यलोपः। ये आपका सूत्र है, सूत्र नहीं वार्तिक है। ये इससे क्या बनता है? सूरी, कुंती, मानुषी ये सारे आपके बनते हैं इस वार्तिक से। सूर्य से स्त्री सूरी, मनुष्य की स्त्री मानुषी, इसी प्रकार सारी चीज़ें बनती हैं आपकी। अब अगला सूत्र आपका क्या है? इंद्र वरुण भव। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक। तो यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र आपका आनुकागम करता है।
आनुक और गीश प्रत्यय का विधान करता है। आनुक तो करता ही है, साथ में गीश प्रत्यय का भी विधान करता है। उदाहरण क्या है? इंद्राणी वरुणानी, इंद्राणी वरुणानी भवानी सर्वाणी, रुद्राणी मृडानी इत्यादि ये इसके शब्द बनेंगे, गीश प्रत्यय प्लस आनुकागम करके। और अगला वार्तिक क्या है? हिमारण्ययोर महत्वे, ये भी आपका गीश प्रत्यय विधायक वार्तिक है। और इसके उदाहरण आपके हिमानी और अरण्यानी, वहाँ पर तो बन ही रहे थे, लेकिन ये अलग से वार्तिक दे दिया गया है। अब अगला वार्तिक क्या है? यवाद दो से, यहाँ पर भी आनुकागम होगा और गीश प्रत्यय लगेंगे। उदाहरण क्या है इनके? यवानी। अब अगला वार्तिक क्या है? यवनात् लिप्याम, यवनात् लिप्याम, यहाँ पर आनुक आगम भी होता है यहाँ पर भी, और गीश प्रत्यय का विधान भी होता है। तो बनता क्या है? यवनात् लिप्याम जो वार्तिक है इससे यवनानी बनता है। अब अगला वार्तिक क्या है? मातुलोपाध्यायो आनुकवा, मातुलोपाध्यायो आनुकवा। तो यहाँ पर विकल्प से आनुक होता है, गीश प्रत्यय तो होता है लेकिन आनुक आगम जो होता है वो विकल्प से होता है। तो एक पक्ष में जब आनुक आगम होगा तब मातुलानी बनेगा, उपाध्यायानी बनेगा, और जहाँ पर आनुक आगम नहीं होगा, विकल्प से केवल गीश प्रत्यय लगेगा, वहाँ पर मातुली और उपाध्यायी ही बनेगा। ठीक है, तो अगला वार्तिक क्या है हमारा? आचार्याद अणत्वम च, यहाँ भी गीश प्रत्यय और आनुकागम होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि न को णत्व का निषेध हो जाता है। यहाँ पर न ही रहेगा, ण नहीं होगा। आचार्य से स्त्री आचार्यानी, वैसे यदि णत्व का निषेध नहीं होता तो वो आचार्याणी बनता, और यदि णत्व का निषेध हो गया है तो वो आचार्यानी बना है। अब अगला वार्तिक आपका क्या है? अर्य क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थे, तो यह भी आपका गीश प्रत्यय करता है प्लस आनुक का भी आगम करता है। और अभाव पक्ष इसके जो शब्द बनेंगे गीश प्लस आनुक आगम होकर अर्याणी क्षत्रियाणी, और अभाव पक्ष में जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर अर्या और क्षत्रिया ही रहेगा। अब अगला आपका सूत्र जो है वो आता है कृतात कर्ण पूर्वात, ये भी आपका गीश प्रत्यय विधायक सूत्र है। इसमें क्या कहा गया है? कर्ण कारक जिसके आदि में हो और कृत शब्द जिसके अंत में हो, ऐसे अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय होता है। तो उदाहरण इनके क्या क्या बनेंगे? वस्त्रकृति, वस्त्र कृति और धन कृति बनेंगे आपके। वस्त्र कृति और धन कृति ये दो बनेंगे। अब अगला आपका क्या है? अगला सूत्र आपका कौन सा है? तो ये है स्वांगाच चोपसर्जनाद असंयोगोपधात, ये आपका अगला सूत्र है। इस सूत्र में विकल्प से गीश आदेश होता है, गीश आदेश होगा लेकिन विकल्प से। तो जब इस सूत्र में आपके गीश आदेश होंगे तो अतिकेशी चंद्रमुखी ये शब्द बनेंगे, और यदि जहाँ पर नहीं आदेश होगा वहाँ पर अतिकेशा चंद्रमुखा टाप प्रत्यय लगकर बन जाएंगे। अब आपका अगला जो सूत्र है वो आता है न क्रोडादि बहवश्च, बहवच्च, न क्रोडादि बहवच्च, जो कि आपके प्रश्न में भी आया हुआ है। ये रहा। इस तरीके से हमने सबसे पहले ई देखा था, फिर डी था हमारा, उसके बाद ए था,
सी था और आपका बी, ये आपके ऑप्शन दूसरा सही था। अच्छा, इसका देख लेते हैं क्या है। न क्रोडादि बहुवच्च, ये डत्व का आदेश करने वाला विधि सूत्र है। इसके उदाहरण क्या है? सुजघना, कल्याण, क्रोड़ा। हाँ, तो यहाँ तक हमारे जो हैं प्रश्न नंबर 53 समाप्त हो गए। इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, 54 नंबर का प्रश्न। हिरण्यगर्भ सूक्तस्य परिणाम भवति। यह सरल प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए, हिरण्यगर्भ सूक्त का अपर नाम क्या है? हिरण्यगर्भ सूक्त जो है पहले ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और इसमें कुल 10 मंत्र हैं। और इसके देवता क्या कौन है? देवता हिरण्यगर्भ सूक्त के जो हैं वो कसंज्ञक प्रजापति हैं और ऋषि जो हैं वो हिरण्यगर्भ है। और इस सूक्त का अपर नाम कहें या अन्य नाम कहें जो वो है प्रजापति सूक्त। और इसके बाद इसमें छंद जो हैं 10 जो मंत्र हैं उस 10 मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। और यह एक प्रजापति सूक्त तो है ही, इसको दार्शनिक सूक्त भी कहते हैं। यह दार्शनिक सूक्तों की श्रेणी में आता है। दार्शनिक सूक्त है आपका। इसमें अंतिम 10वें मंत्र को छोड़कर शेष सभी मंत्रों में अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम ऐसा प्राप्त होता है। आचार्य सायण के अनुसार प्रजापति को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ये हो गए हमारे इस तरीके से 54 प्रश्न। अब हम आगे के प्रश्न अगली कक्षा में देखेंगे। ये जो 55 प्रश्न हैं इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे।